आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के पन्नों में उतरने वाले हैं। और बाहर से देखने पर ये किसी सपेरे और जादू टोने की रहस्यमय दुनिया जैसी लगती है। बिल्कुल, लेकिन अंदर से ये इंसानी दिमाग, समाज के बनाए पिंजरों और रिश्तों की एक बहुत ही डार्क हकीकत बयान करती है। सही कहा। तो आज का हमारा जो सोर्स मटेरियल है वो महान लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास श्रीकांत के हिंदी अनुवाद का एक बेहद खास हिस्सा है। हाँ, और आज का हमारा मिशन कोई बुक रिव्यू करना नहीं है। एग्जैक्टली। हम इस टेक्स्ट से उन मनोवैज्ञानिक परतों को उघाड़ेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसान अपने बनाए हुए उसूलों के लिए किस हद तक जा सकता है। तो फोकस में रहेंगे दो मुख्य किरदार। एक है इंद्रनाथ नाम का निडर लेकिन अंधविश्वासी लड़का, और दूसरी हैं अन्नदा, जिन्हें कहानी में जीजी कहा गया है। सुनने वालों के लिए ये सफर बचपन की मासूमियत से शुरू होकर एक ऐसे रहस्य तक जाएगा जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये सफर असल में एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी की तरह है। शरत चंद्र की लेखनी की खूबी यही है कि वो किरदारों को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं रंगते। मतलब हर किरदार अपने आप में एक उलझन है, राइट? हाँ। हम अक्सर महानता, त्याग और दोस्ती जैसी चीजों को बहुत ही आदर्शवादी नजरिया देते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जो स्रोत सामग्री है ये दिखाती है कि इन भारी भरकम शब्दों के पीछे की जमीनी हकीकत कितनी डरावनी और कई बार कितनी खोखली हो सकती है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मैं सोच रही थी कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत एक घरेलू सीन से होती है। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि कोई बहुत ही खौफनाक दृश्य है जहां से इस पूरे घटनाक्रम की नींव पड़ती है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, एक लड़का रात भर घर से बाहर गायब रहने के बाद सुबह सुबह दबे पांव घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। आंखें लाल हैं, चेहरा उतरा हुआ है, और सामने दरवाजे पे कौन खड़ा है? उसके मंझले भैया। बाप रे! हर घर में एक ऐसा बड़ा भाई या बहन होता ही है जिसका खौफ माता पिता से भी ज्यादा होता है। हाँ, और टेक्स्ट में जो उपमा दी गई है वो बहुत ही सटीक है। वो बाघ वाली ना? एग्जैक्टली। मंझले भैया उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई बाघ अपने शिकार को पंजे में दबोचने के बाद बहुत ही इत्मीनान से देखता है कि अब इसे कैसे खाया जाए। हाँ, श्रीकांत की तो जानी हलक में आ गई थी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। श्रीकांत बच कैसे जाता है? वहां अचानक एंट्री होती है बुआ जी की। अच्छा। पूरा घर उनसे खौफ खाता था। वो आती हैं और बिना किसी बहस के श्रीकांत को मंझले भैया के चंगुल से खींच कर ले जाती हैं। और मंझले भैया को तो जैसे लकवा मार जाता है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज होती है वो है घर के छोटे बच्चों का रिएक्शन। वो अंगूठे नचाने वाला सीन। हाँ, मंझले भैया की जो तानाशाही चलती थी ना, जैसे कड़कती धूप में छोटे भाइयों को अपने दोस्तों को बुलाने भेजना, या सर्दियों में रजाई के अंदर से अपनी किताब के पन्ने पलटवाना। वो सत्ता छिनते ही छोटे भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। एक भाई आकर खुशी के मारे अपने दोनों अंगूठे नचाने लगता है मानो चिढ़ा रहा हो, और दूसरा भाई तो अपनी सबसे कीमती चीज, अपना लट्टू, श्रीकांत को इनाम में दे देता है, क्योंकि उसकी वजह से मंझले भैया की सत्ता का अंत हुआ था। अगर इसे हम आज के संदर्भ में देखें तो ये सत्ता और आजादी के बाल मनोविज्ञान का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। नहीं कहा। बच्चों के लिए व्यक्तिगत न्याय या किसी बड़े तानाशाह के पतन का आनंद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाने जैसा होता है। वो लट्टू देना असल में आजादी का जश्न मनाना था। खैर, ये तो हो गई घर की बात। लेकिन श्रीकांत की जिंदगी में जो असली भूचाल आता है वो इंद्रनाथ से मिलने के बाद आता है। उसका क्या रोल है इस पूरी घटना में? कुछ दिन बाद श्रीकांत की मुलाकात इंद्रनाथ से होती है। वो नदी किनारे मछली पकड़ रहा है। वो उम्र में श्रीकांत से थोड़ा बड़ा है ना? हाँ, बड़ा है और बेहद निडर है, लेकिन अजीबोगरीब अंधविश्वासों से घिरा हुआ है। वो काली माता वाला किस्सा? बिल्कुल। वो श्रीकांत से कहता है कि उसने काली माता को जवा फूल यानी गुड़हल के फूल चढ़ाए थे, सिर्फ इसलिए ताकि श्रीकांत को रात भर गायब रहने की मार न पड़े। एग्जैक्टली। उसका दृढ़ विश्वास है कि देवी को ये खास फूल चढ़ाने के बाद कोई इंसान कुछ बिगाड़े नहीं सकता। ये जो जादुई यथार्थ या मैजिकल थिंकिंग है, ये बच्चों में अक्सर देखी जाती है। हाँ, जब दुनिया पर उनका कंट्रोल नहीं होता तो वे ऐसे अंधविश्वास गढ़ लेते हैं ताकि उन्हें लगे कि हालात उनके काबू में है। लेकिन इंद्रनाथ यहाँ श्रीकांत से कुछ मांगता भी तो है। वो श्रीकांत से 4-5 रुपए मांगता है। लेकिन अपने लिए नहीं। फिर किसके लिए? वो बताता है कि कोई जीजी हैं जो बहुत जरूरतमंद है, उनके पास खाने तक को कुछ नहीं है। और श्रीकांत के पास 5 रुपए होते हैं। और चूंकि वो इंद्रनाथ को अपना आदर्श मानता है, अपना हीरो मानता है, वो बिना सोचे पैसे दे देता है। लेकिन इंद्रनाथ शर्त रखता है,
कि श्रीकांत को खुद उसके साथ चलकर वो पैसे जीजी को देने होंगे, वरना जीजी को लगेगा कि इंद्रनाथ ने पैसे कहीं से चुराए हैं। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है और यहीं से ये दोनों उस रहस्यमयी सफर पे निकलते हैं जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। अगले दिन दोनों एक छोटी सी नाव में बैठते हैं और एक बेहद घने सुनसान जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें घास फूस की झोपड़ी दिखाई देती है। वहां उनका सामना होता है शाहजी से, जो एक सपेरा है। हाँ, और वो भयानक खांसी से जूझ रहा है, गांजा पीता रहता है और जिसके कपड़े मैले और हल्दी के रंग में रंगे हैं। और सबसे डरावनी बात, उसी आंगन में एक विशाल अजगर खुला घूम रहा है। बाप रे! इसी खौफनाक माहौल में जीजी यानी अन्नदा की एंट्री होती है। और स्रोत सामग्री में जीजी का जो वर्णन है वो किसी आम सपेरे की पत्नी जैसा नहीं है। वो जंगल से सूखी लकड़ियां और साग सब्जी लेकर आती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और गरिमा है, जैसे राख से ढकी हुई कोई आग हो। लेकिन इसी बीच इंद्रनाथ कुछ ऐसी बेवकूफी कर देता है जिससे दोनों की जान पर बन आती है। हाँ, इंद्रनाथ खुद को जीजी के सामने साबित करना चाहता था, तो वो बिना सोचे समझे वहां रखे सांप की एक पिटारी खोल देता है। उसे लगा कोई आम सांप होगा, लेकिन उसमें से एक खूंखार जंगली घोखरू, जिसे हम कोबरा कहते हैं, बिल्कुल, वो फन फैलाकर बाहर निकल आता है। इंद्रनाथ और श्रीकांत की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इंद्रनाथ जीजी का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है कि वो अंदर ना जाएं, लेकिन जीजी के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वे चुपचाप मिट्टी के तेल की एक डिबिया जलाती हैं और बहुत ही आराम से उस कोबरा के पास जाती हैं और उसे वापस पिटारी में बंद कर देती हैं, बिना किसी डर के। ये जो घटना थी इसने इंद्रनाथ के दिमाग में जीजी की इमेज को एक इंसान से बढ़ाकर किसी जादुई देवी में बदल दिया होगा। एग्जैक्टली। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं ना, जब कोई इंसान हमारी उम्मीद से बढ़कर कुछ कर देता है तो हम उसे सुपर ह्यूमन मान लेते हैं। यही इंद्रनाथ के साथ हुआ। उसका अंधविश्वास इस कदर हावी हो गया कि वो जीजी से जादुई मंत्र मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे मुर्दे जिलाने का मंत्र सिखा दो, सांप पकड़ने का मंत्र बता दो। वो इस बात पर अड़ जाता है कि मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा, बस मुझे ये चमत्कार सिखा दो। लेकिन यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि जीजी इस जादुई भ्रम को कैसे तोड़ती हैं। हाँ, जब हम किसी को ऊंचे सिंहासन पर बिठाते हैं तो उसके गिरने की आवाज भी उतनी ही तेज होती है। जीजी बड़ी ही सादगी और शांति से कहती हैं कि उनके पास कोई मंत्र नहीं है। वे कहती हैं, हम लोग मदारी जो हैं, ठगना ही तो हमारा व्यवसाय है। ये एक वाक्य इंद्रनाथ के लिए किसी बम के फटने जैसा था। उसकी सारी दुनिया, सारे चमत्कार जो उसने अपने दिमाग में गढ़े थे, वो एक झटके में जमीन पर आ गिरते हैं। वो बुरी तरह बौखला जाता है। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। सही कहा। इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस या जब हमारी गहरी मान्यताएं टूटती हैं तब पैदा होने वाला गुस्सा कह सकते हैं। इंद्रनाथ को गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा था कि जीजी के पास मंत्र नहीं है। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वो खुद बेवकूफ बन गया। बिल्कुल। उस सच्चाई को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो जीजी पर हमलावर हो जाता है। उसकी बौखलाहट इतनी भयंकर थी कि वो जीजी और शाहजी को चिल्ला चिल्ला कर चोर, धोखेबाज और नीच कहने लगता है। और इस शोर शराबे का नतीजा ये होता है कि शाहजी की गांजे की नींद टूट जाती है। जब शाहजी को पता चलता है कि कल के लड़के ने उन्हें चोर और धोखेबाज कहा है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो एक लाठी उठाता है और सबसे पहले जीजी पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। और इसके बाद इंद्रनाथ और शाहजी के बीच एक बहुत ही भयानक और हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है। इंद्रनाथ भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन वो ताकतवर बहुत था। वो तो शाहजी की छाती पर चढ़ जाता है। हाँ, वो शाहजी का गला दबोच लेता है, लेकिन शाहजी भी कम खतरनाक नहीं था। वो पास ही पड़ी एक बर्छी उठाता है और इंद्रनाथ की बाह पर वार कर देता है। खून की धार बह निकलती है। इसी बीच बेचारा श्रीकांत, जो इस पूरी हिंसा से घबराकर भागने की कोशिश कर रहा था, वो पास की एक कटीली झाड़ी में बुरी तरह फंस जाता है। स्रोत में बहुत ही सजीव चित्रण है कि कैसे वो एक कांटा निकालता, दूसरा उसके कपड़े में फंस जाता है। जब वो किसी तरह छूटकर इंद्रनाथ के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसका बहुत खून बह रहा है। श्रीकांत अपनी धोती फाड़कर इंद्रनाथ का घाव बांधता है। इस पूरी अफरा तफरी के बाद जीजी होश में आती हैं। जो इंसान ये कहानी पहली बार सुनेगा उसे लगेगा कि जीजी अब शाहजी को सबक सिखाएंगी क्योंकि उसी ने उन्हें मारा था। लेकिन जीजी का फैसला कुछ और ही होता है। वो फैसला बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने क्या किया? जीजी शाहजी को इंद्रनाथ की पकड़ से आजाद करती हैं, और सबसे बड़ी बात, वे इंद्रनाथ को अपने सिर की कसम देती हैं कि वो दोबारा कभी उस घर में
उस जंगल में कदम ना रखे। वो उसे हमेशा के लिए वहां से निकाल देती है। हाँ। ये जो वापसी का सफर है रात के अंधेरे में नाव पर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। बिल्कुल। इंद्रनाथ अपने इस अपमान का बदला किस पर निकालता है? श्रीकांत पर। वह बीच रास्ते में उस घुप अंधेरे में नाव किनारे लगाता है और श्रीकांत को अपशकुनिया कहकर नाव से उतार देता है और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो यहाँ स्रोत सामग्री बहुत गहरी बात कहती है। ये वो मोड़ है जहां श्रीकांत को समझ आता है कि बड़े और छोटे की दोस्ती का असली अंजाम क्या होता है। सही कहा। जब दो लोगों के बीच पावर डायनामिक्स यानी ताकत का पलड़ा एक तरफा हो तो वो रिश्ता अक्सर दोस्ती नहीं बल्कि दासत्व या गुलामी बन जाता है। जो ताकतवर होता है वो अपनी शर्तों पर रिश्ता चलाता है। जब तक आप उसके काम आ रहे हैं आप दोस्त हैं। जहां उसका मूड खराब हुआ वो आपको रास्ते में छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। ये सिर्फ उस दौर की बात नहीं है। आज भी हम अपने आसपास ऐसे कई टॉक्सिक रिश्ते देखते हैं जहां एक इंसान हमेशा लीडर होता है और दूसरा सिर्फ फॉलोअर। फिर एक ऐसा दृश्य आता है जो थोड़ा हास्य लेकर आता है, वो मेघनाद वध वाला नाटक। लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ी त्रासदी का बस पर्दा भर था। गांव में मेघनाद वध का नाटक चल रहा है। नाटक का मेघनाद इतना भारी भरकम और मोटा है कि सब दर्शक उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अगर ये स्टेज पर मर गया तो इसे उठाने के लिए बैलगाड़ी बुलानी पड़ेगी। अभिनय करते हुए उसके पेट का बेल्ट टूट जाता है, फिर भी वो एक हाथ से अपनी पैंट पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से तीर चलाते हुए डायलॉग बोल रहा है। एक तरफ तो ये पूरा सीन किसी कॉमेडी फिल्म जैसा लग रहा है और श्रीकांत इसे देखने में पूरी तरह मग्न है। लेकिन तभी उसकी पीठ पर कोई उंगली चुभाता है। वो पलटकर देखता है तो पीछे इंद्रनाथ खड़ा है। इंद्रनाथ का इस तरह अचानक वापस आना ही इस बात का अलार्म था कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। वो श्रीकांत को तुरंत अपने साथ चलने को कहता है। वे दोनों फिर उसी नाव से उसी अंधेरे जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन इस बार उस पर्णकुटी का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। शाहजी की मौत हो चुकी है। हाँ। मौत कैसे हुई? क्या किसी ने उसे मारा? नहीं, वो अपनी ही बेवकूफी का शिकार हुआ। पता चलता है कि नशे की धुत हालत में शाहजी ने अपने पालतू सांप को चूमने की कोशिश की और उसी सांप ने उसे डस लिया। जब श्रीकांत और इंद्रनाथ वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शाहजी का सिर जीजी की गोद में है और पास ही वो काला सांप मरा पड़ा है। उस खौफनाक त्रासदी के बीच जीजी का रिएक्शन क्या था? क्या वो रो रो कर आसमान सिर पे उठा रही थी? यही तो जीजी के किरदार का सबसे रहस्यमयी पहलू है। उनकी आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन उनके शब्द अंदर तक हिला देते हैं। उन्होंने क्या कहा? वे ऊपर देखकर कहती हैं, भगवान को मैं तनिक भी दोष नहीं देती। उनके स्वर में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मार्मिक वेदना और प्रार्थना थी जो इंसान को सुन्न कर दे। इस कहानी में जो समाज और धर्म का एंगल है वो यहाँ आकर बहुत हावी हो जाता है। जब इंद्रनाथ कहता है कि शाहजी का अंतिम संस्कार करना है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो इंद्रनाथ के तो होश ही उड़ा देता है। जीजी कहती हैं कि शाहजी को जलाया नहीं जाएगा, उन्हें कब्र में दफनाना होगा, क्योंकि वो मुसलमान थे। इंद्रनाथ ये सुनकर सन रह जाता है। वो पूछता है, क्या तुम भी मुसलमान हो? और जीजी बहुत ही शांत भाव से जवाब देती हैं कि हाँ, पत्नी का धर्म वही होता है जो पति का धर्म होता है। उस दौर के समाज में स्त्री की बेबसी को इससे ज्यादा गहराई से क्या ही समझाया जा सकता है। शाहजी ने अपनी मर्जी से धर्म बदल लिया तो समाज के नियमों के अनुसार जीजी का धर्म भी अपने आप बदल गया। और हद तो तब हो जाती है जब इंद्रनाथ उन्हें वहां से अपने साथ चलने की इज्जत करता है। जीजी मना कर देती हैं। वे कहती हैं कि शाहजी ने गांव में ताड़ी और गांजे की दुकानों से जो भारी कर्ज लिया था उसे चुकाने के बाद ही वे वहां से हिल सकती हैं। जरा सोचिए, एक मृत शराबी और हिंसक पति जिसने पूरी जिंदगी उन्हें सिर्फ दुख दिया, उसका कर्ज चुकाने के लिए वहीं उस डरावने जंगल में रुकना। ये उनके उसूलों और जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है। इस पॉइंट पे आकर सुनने वालों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर जीजी इस इंसान के साथ कर क्या रही थी? वो कौन थी और यहाँ तक कैसे पहुंची? तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इसका खुलासा कहानी के बिल्कुल अंत में होता है, जब इंद्रनाथ एक बार फिर श्रीकांत से मिलता है। कुछ दिन बाद की बात है। इंद्रनाथ श्रीकांत को ढूंढता हुआ आता है। उसके पैरों में जूते नहीं हैं, कपड़े धूल से सने हैं और चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। वो श्रीकांत के हाथ में एक मुड़ा हुआ पीला खत रखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ये खत जीजी का था और उस खत में जो लिखा था वो पूरी कहानी के नजरिए को ही पलट कर रख देता है। मतलब अब तक हम जो कुछ भी जीजी के बारे में सोच रहे थे वो सब झूठ था। खत में जीजी अपना असली सच बयान करती हैं। वे बताती हैं कि उनका असली नाम अन्नदा है। वे कोई गरीब या आम औरत नहीं है, बल्कि एक बेहद अमीर और सम्मानित ब्राह्मण परिवार की बेटी हैं। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, फिर ये शाहजी कौन था?
एक अमीर ब्राह्मण की बेटी सपेरे के साथ क्यों रह रही थी? शाहजी असल में कोई सपेरा या जन्म से मुसलमान नहीं था, वह उसी ब्राह्मण परिवार द्वारा पाला गया एक अनाथ लड़का था। और इसका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उसने अन्नदा की विधवा बड़ी बहन का खून कर दिया था। खून करने के बाद वो घर से भाग निकला था। 7 साल तक उसका कोई अता पता नहीं था। फिर एक दिन अन्नदा ने उसे अपने घर के सामने सपेरे के वेश में पहचान लिया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब सामने अपनी ही बहन का कातिल खड़ा हो तो कोई क्या करेगा? उसे पुलिस के हवाले करेगा या दुनिया को बताएगा? लेकिन अन्नदा ने जो किया वो आज के समय में किसी की भी समझ से परे है। अन्नदा ने एक पतिव्रता स्त्री का धर्म निभाने का फैसला किया। उस दौर में पतिव्रता धर्म का मतलब सिर्फ एक अच्छी पत्नी होना नहीं था, ये एक तरह का सामाजिक पिंजरा था। जहां औरत ने ये मान लिया था कि पति कैसा भी हो, चाहे कातिल ही क्यों ना हो, उसका साथ देना ही दुनिया का इकलौता धर्म है। अन्नदा ने आधी रात को घर की खिड़की खोली और उस कातिल पति के साथ भाग गई। और समाज ने क्या सोचा? समाज ने यही माना कि अन्नदा कुल कलंकिनी है, चरित्रहीन है, जिसने किसी गैर मर्द के साथ भागकर अपने परिवार की नाक कटा दी। लेकिन असली सच ये था कि वो उस अपराधी पति का साथ निभाने आई थी। उसने जानबूझकर कलंक का दाग अपने माथे पे ले लिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसके पिता को ये ना पता चले कि उनकी एक बेटी का कातिल उनकी दूसरी बेटी का पति है। वो अपने पिता को इस सदमे से बचाना चाहती थी। जाते जाते उस खत में वो एक और बात लिखती है जो उसके चरित्र की ईमानदारी को दिखाती है। वो बताती है कि श्रीकांत ने जो 5 रुपए दिए थे वो उसने खर्च नहीं किए, बल्कि मोची की दुकान पर रखवा दिए हैं ताकि उस पर किसी का कर्ज ना रहे। ये महज एक बेबस औरत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने धर्म और कर्तव्य की वेदी पर अपनी पूरी जिंदगी हंसते हंसते राख कर दी। ये सुनना सच में रोंगटे खड़े कर देता है कि कैसे कोई अपने बनाए हुए नैतिक उसूलों के लिए पूरी तरह से नर्क का चुनाव कर सकता है। इसे अगर हम आज के मनोविज्ञान से जोड़ें तो ये एक तरह का संक कॉस्ट फैलेसी भी हो सकता है, जहां जब हम किसी रिश्ते या उसूल में अपना इतना कुछ निवेश कर देते हैं, अपनी इज्जत, अपना परिवार, अपना सब कुछ, तो फिर हम उस नर्क से बाहर नहीं निकल पाते। हम उस दर्द को ही अपनी महानता समझने लगते हैं। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो श्रीकांत का ये हिस्सा सिर्फ एक जंगल या सपेरे की कहानी नहीं है। ये हमें दिखाता है कि इंसान जो बाहर से दिखता है उसके भीतर के सच कितने खौफनाक हो सकते हैं। और समाज जिन चीजों को नैतिकता या धर्म का नाम देता है उनका व्यक्तिगत स्तर पर कितना भारी और जानलेवा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। जो लोग समाज के डर से या सामाजिक मान्यताओं के दबाव में अपनी पूरी जिंदगी टॉक्सिक रिश्तों में निकाल देते हैं। अन्नदा की कहानी भले ही पुरानी हो, लेकिन उसका ये दर्द आज भी हमारे समाज में गहराई तक बसा हुआ है। और इसी विचार के साथ हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर शायद हमें कई दिनों तक सोचना पड़े। वो क्या? अन्नदा ने जो किया उसे हमारा समाज शायद महानता या पतिव्रता धर्म का नाम दे, लेकिन क्या इस तरह का चरम आत्म बलिदान इंसान को सच में महान बनाता है, या फिर ये सिर्फ एक अपराधी को उसके किए की सजा से बचाने का एक जरिया बन जाता है? क्या वो सच में शाहजी से प्रेम करती थी या फिर वो अपनी ही महान नैतिक मान्यताओं की कैदी बन गई थी? ये सोचने वाली बात है। इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा। आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।